रानी मैं जानी अजानी महापदी पाहन हूँ ते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जान कहे तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किन कहे बनवास दियो है। बच्चों सवैया है, इसको इसी लय में पढ़ा जाता है और अगर आप इसी तरह इसका वाचन करें तो आधा अर्थ तो आपको इसके पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा। और गे शैली में है और मैं इसका अर्थ बताने जा रहा हूँ। आज हम लोग इसी पर अध्ययन करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को तनिष्क चैनल यूट्यूब पर तनिष्क चैनल मेरा चल रहा है, उसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और हम चल रहे हैं, आइए प्रसंग पहले जान लीजिए, क्योंकि बिना प्रसंग के व्याख्या हो नहीं सकती है। राम लक्ष्मण और सीता तीनों लोग 14 साल के लिए वनवास की ओर जा रहे हैं, अयोध्यापुरी से निकल करके यही प्रसंग चल रहा है। तो बीच बीच में तमाम गांव पड़ते हैं, क्योंकि पैदल हैं, पद यात्रा हो रही है। बीच बीच में तमाम गांव पड़ते हैं। जिस गांव से होकर के गुजरते हैं वो तीनों, गांव की स्त्रियां अपने अपने घरों से निकलकर बाहर खड़ी हो जाती हैं। बीथियों में गलियों में झरोखों से देख रही हैं इस अद्भुत दृश्य को। तीन लोगों के वनगमन के आपस में बात करती हैं। अब वैसे औरतें होती भी है ऐसी, कुछ इनकी विशेषता भी हुआ करती है कि ज़्यादा देख करके और आपस में भी तमाम की बातें हुआ करती हैं। तो राम लक्ष्मण और सीता को गांव की बधुएं जब देखती हैं तो आपस में बात कर रही हैं। क्या कहती हैं, आइए। रानी मैं जानी अजानी महापदी। एक कोई स्त्री है, वो कहती है कि रानी को मैं जानी माने जान गई, वो अजानी महा थी। अजानी माने अज्ञानी, महा माने बहुत बड़ी। कैकेयी के लिए है, रानी कैकेयी के लिए आया है, क्योंकि जो अयोध्यापुरी की जो घटना घटी वहाँ पर, जो वहाँ पर उपद्रव हुआ, उनकी सबकी जानकारी इन लोगों को हो चुकी। तो आपस में बात कर रही हैं वो जो वहाँ की युवतियाँ हैं, औरतें हैं। कहती हैं कि वो रानी कैकेयी महाअज्ञानी थी। रानी मैं जानी कहती है, मैं जान गई, मैं समझ गई। वही सखी कह रही है, गांव वाली दूसरे से कह रही है कि मैं जान गई वो रानी कैकेयी अजानी महा थी, महाअज्ञानी थी, वो महामूर्ख रानी थी वो। पद पाहन हूँ ते कठोर हुए हो। पद माने वज्र, पाहन माने पत्थर, पत्थर और वज्र हूते माने से भी कठोर हियो है। उसका हियो माने हृदय बड़ा कठोर है, बड़ा कठोर हृदय है। इतना कठोर है कि पग माने वज्र और पाहन माने पत्थर से भी ज्यादा कठोर उस रानी कैकेयी का हृदय है। मैं जान गई वो महामूर्ख रानी थी। ये तो रानी कैकेयी के लिए लाइन हो गई। पहली टिप्पणी, पहला कमेंट आया रानी कैकेयी के लिए गांव की नर नारियों के द्वारा। दूसरी लाइन है राजा दशरथ के लिए। राजहु काज अकाज न जानो। राजहु माने राजा दशरथ, काज अकाज, काज माने लाभ, अकाज माने हानि, न जानो माने नहीं समझ पाए। राजा दशरथ अपना लाभ हानि कुछ समझ ही नहीं पाए। कहो तिय को जिन कान कियो है। जिन्होंने, तिय माने अपने पत्नी कैकेयी की बात को कान कर लिया, सुन करके मान लिया। जो उसने वरदान मांगा इनसे, उसको सुना और सुन करके तुरंत मान लिया। राजा दशरथ अपने हानि और लाभ को कुछ जान ही नहीं पाए। ये उनके लिए कमेंट है कि राजा हूँ काज या काज न जाने। राजा दशरथ न काज समझ सके अपना, न आकाश समझ सके, अर्थात न अपना हानि समझ पाए और न अपना लाभ समझ पाए। कहो तिय को, अपने तिय का कहना कर दिया उन्होंने। जो उसने कहो माने कहा, उनकी तिय माने पत्नी ने, कैकेयी ने, उसको इन्होंने जिन कान कियो है, पत्नी के द्वारा कही हुई बात को कान कर लिया, सुन करके उसको मान लिया। अब ऐसी मनोहर मूर्ति, ये मूर्तियां बड़ी मनोहर हैं। वही तीनों जो जा रहे थे, राम लक्ष्मण सीता, कहती हैं गांव की सखियां, ये ऐसी मनोहर मूर्त ये
ये मूर्तियां बड़ी मनोहर हैं, मन को हरने वाली हैं। बिछुड़त कैसे प्रीतम लोग जियो है, इनसे बिछुड़ने वाले जो इनके प्रीतम है, प्रियतम है, जो प्रेमी लोग हैं, कैसे जियो है, वो कैसे जीवित रहेंगे। जिन लोगों से ये बिछुड़ करके आए हुए हैं, जो लोग इनसे प्रेम करते हैं, इनके बिछुड़ने के बाद भला वे लोग अब कैसे जीवित रहेंगे, क्योंकि ये मूर्तियां बड़ी मनोहर हैं। आखिन में सखी राखी बे योग, ऐ सखी, ये तो आंखों में बसाने योग्य हैं। आखिन में सखी राखिबे माने रखने योग्य या बसाने योग्य हैं। आखिन में सखी रखने जोग योग्य, ये आंखों में बसाने योग्य हैं। और कि इन्हें किमके बनवास दियो है, इनको बनवास किमके माने क्यों दियो है, माने दिया गया है, इनको बनवास क्यों दिया गया है। ये तो आंखों में बसाने योग्य है। तीनों लोग, ये जो मूर्तियां जा रही हैं, ये आंखों में बसाने योग्य हैं, इनको बनवास क्यों दिया गया है। ये कौन कह रही है? गांव की सखियां आपस में इनको देख करके, जब ये गुजरते हैं गांव से होकर के, तो इनको देख करके मोहित होकर के आपस में सब लोग बात कर रही हैं। अगला हो, शीश जटा उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौं तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहै सादर बारहि बार सुभाय चितय तुम तो हमरो मन मोह पूछत ग्राम बधू से सो का सांवरे से सखी रावरे को। ये देखिए, अभी वार्ता चल ही रही है। जब गांव से गुजर रहे हैं, तमाम लोग खड़े हो जाते हैं, इनसे कुछ पूछते भी हैं, प्रश्नोत्तरी भी होती है, इनके परिचय भी लेती हैं कुछ औरतें जो हैं। तो कहते हैं राम का वेश इस समय किस प्रकार का है, जंगल जा रहे हैं, क्या पहने हैं, क्या धारण किए हुए हैं, इसी का वर्णन है इसमें। शीश जटा, सिर पर उनकी जटाएं हैं। बच्चों, कैकेयी ने कहा था राजा दशरथ से कि महाराज 14 साल के लिए वनवास इनको जाना है और साधु के भेष बना करके यहाँ से जाना है, मुनि के भेष में यहाँ से जाना है। प्रात होत मुनि वेश धर जोन राम बन जाहि मोर मरण राउर अजस नृप समझिए मन माय। महाराज, अगर ऐसा नहीं होगा तो कल सुबह मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी और इसका पाप आपके ऊपर लगेगा। किसने कहा था? कैकेयी ने। किससे? राजा दशरथ से। ये आपको लिखना नहीं, केवल आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। तो राम को क्या हुआ था? जटा तो थे नहीं इनके उस समय। बरगद का दूध मंगा करके इनकी जटा बनाया गया था, दूध लगा करके, और साधु और ऋषियों मुनियों की तरह जटा जो होती है ना, भेष इनको धारण करना था, मुनि का भेष धारण करना था, तो इनको बरगद के दूध मंगा करके जटा बनाई गई थी। तो वही है शीश जटा, सिर में उनकी जटाएं हैं। किनके? भगवान राम के। उर बाहु, उर माने छाती जो है, और बाहु माने भुजाएं जो हैं, ये विशाल हैं, बहुत बड़ी हैं। विशाल छाती है उनकी और विशाल उनकी बाहु माने भुजाएं। बिलोचन लाल, बिलोचन माने आँखें उनकी लाल हैं, और तिरछी सी भौं हैं, उनके आँखों के ऊपर की जो भौं हैं वो तिरछी बनी हुई है, तिरछी भौं हैं, लाल आँखें हैं, छाती चौड़ी है, बाहु विशाल हैं, शीश पर जटाएं हैं। किसका? ये बाना है, भगवान राम बाना धारण किए हुए हैं वनवास जाते समय, ये इस तरह वो पहने हुए हैं। और तून सरासन बाण धरे, तून तूड़ीर, तूड़ीर माने तरकस। तरकस क्या होता है? जिसमें बाण रखे जाते हैं, पीछे योद्धा लोग टांगे रहा करते हैं, भरे रहते हैं, उसको तून कहते हैं या तरकस कहते हैं। तो तून तरकस में तरकस भी धारण किए हैं। और सरासन माने होता है सर धन आसन बराबर, सर का आसन, सर माने बाण का, आसन माने आसन अर्थात धनुष, सरासन माने धनुष। तरकस है, सरासन माने धनुष है, और बाण धरे, बाण धारण किए हुए। बाण, बाण माने बाण, बाण धारण किए हुए, मतलब सब कुछ है, तरकस है, धनुष है, बाण है, धारण किए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं वन मार्ग में सुठ सोहै। वन मार्ग, वन मार्ग में वन जा रहे हैं, तो वन के मार्ग में सुठ सोहै माने बहुत सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार का वेशभूषा बना करके वन मार्ग पर भगवान राम बहुत सुशोभै माने सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारहि बार सुभाय, और वो गांव की जो औरतें हैं पूछती हैं कि सादर, आदर सहित, बारहि बार, बार बार सुभाय चितय, सुंदर चितवन से
तुम तो माने तुम्हारी तरफ जब वो बार बार सुंदर चितवन से देखते हैं तो हमरो मन मोह है, हमारा भी मन मोहित हो जाता है। कौन कहती है? गांव की स्त्रियां। किससे? सीता जी से। सीता जी से कह रही हैं कि जब तुम्हारी तरफ राम सुंदर चितवन से बार बार देखते हैं तो हमारा भी मन मोहित हो जाता है। अब पूछत ग्राम वधू सिय, सो गांव की वधुएं, गांव की स्त्रियां सिय माने सीता से पूछती हैं क्या कि कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। अरे सखी ये बताओ, ये सांवरे वाले जिनका रंग शरीर का सांवला है, ये सखी रावरे को हैं तुम्हारे कौन है? उनका परिचय पूछ रहे हैं कि सांवले वाले भगवान राम जो हैं ये तुम्हारे कौन लगते हैं, तुम्हारा क्या संबंध है, क्या रिश्ता है इनसे? ये कौन पूछ रही हैं? गांव की सखिया। किससे? सीता जी से पूछ रही हैं कि बताओ ये सांवरे वाले सखी तुम्हारे कौन है? तो ये एक सवैया आपकी और हो गई हैं। बच्चों एक हम और पढ़ा दे रहे हैं, आज इसको खत्म कर दिया जाए। सुन सुंदर बहन सुधारत साने सयानी है, जानी की जानी भली तिरछे करी नैन दसैन दिन है, समझाए कछू मुस्काए चली तुलसी दे अवसर सोवे सभी यो लोकत लोचन लाहुबली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय दुगसी मन मंजुल कंज कली। जब सखियों ने सीता से पूछा है प्रश्न तो सुन सुंदर बहन सुधारस साने, सुन करके, सुंदर बहन माने सुंदर वचन बातें, सुधारस माने अमृत में, साने माने सने हुए, अमृत में सिक्त, अमृत से सने हुए सुंदर वचनों को सुन करके सयानी है जानकी। जानकी सीता जी हैं। सीता जी बहुत सयानी है। सयानी किसको कहते हैं? बुद्धिमान। बहुत बुद्धिमान है सीता जी। जानी भली, जान गई है, भली माने अच्छी तरह से समझ गई बात को। अमृत में सने हुए सुंदर सखियों के वचनों को सुन करके सीता जी बहुत बुद्धिमान है, वो तुरंत समझ गई। तिरछे करी नैन दसैन तिन्ह, तिरछी आंखें कर लेती हैं। तिरछे करी नैन, नैन माने आंखों को, सैन दसैन तिन्ह, सैन माने संकेत, तिन्ह माने उनको संकेत देती हैं। अपने तिरछी आंखों से सखियों को संकेत दे देती हैं। राम की तरफ तिरछी आंखें करके सखियों को एक संकेत दे रही हैं। और समझाए कछु, कुछ समझा देती हैं उनको, मुस्कुरा देती हैं, चली माने चल देती हैं। मतलब आंख तिरछी करके संकेत करती हैं और थोड़ा से मुस्कुरा देती हैं, सखियों को समझा देती हैं। गांव की सखियां समझ जाती हैं। ये औरतों की एक अपनी एक विशेषता हुआ करती है। संकेत में कुछ बात कह देना और उसको समझ लेना, ये इनकी विशेषता होती है। तो वही काम सीता जी ने यहाँ कर दिया। स्पष्ट उन्होंने न बताया कि ये मेरे हस्बैंड हैं, बल्कि उनकी तरफ तिरछी आंखों से संकेत करके और थोड़ा से मुस्कुरा देती हैं। तो सखियां समझ गई कि ये इनके हस्बैंड हैं, पति हैं। तुलसी तेहि अवसर सोभे सबे, तुलसीदास जी कहते हैं कि तेहि अवसर माने उस समय, शोभे सबे सब कुछ, सोहे माने सुशोभित होता है। अवलोकत लोचन लाहुबली, सब लोग अवलोकत माने देख रहे हैं। लोचन लाभ माने, लोचन माने आँख का, लाभ माने लाभ, अली माने सखियाँ। जितनी सखियाँ हैं सब अपने आँखों का लाभ प्राप्त कर रही हैं, अर्थात नेत्र लाभ प्राप्त कर रही हैं। उन सुशोभित मूर्तियों को देख करके उनको जब देखती हैं उस समय तुलसीदास जी कहते हैं तो सभी सखियाँ जो हैं वो लोचन लाभ प्राप्त कर रही हैं, अर्थात अपने आँखों का लाभ प्राप्त कर रही हैं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, अनुराग तड़ाग माने प्रेम रूपी तालाब में, रूप का अतिशयोक्ति है। प्रेम रूपी तालाब में, तालाब माने तालाब में, भानु उदय, भानु सूर्य मानो उदय हो गया हो। और जब सूर्य उदय हो गया है प्रेम रूपी तालाब में, मानो सूर्य उदय हो गया हो। अब विगसी माने खिल गई हो, मनो मानो मंजुल माने सुंदर, कंज कली माने कमल की कलियां। कमल कब खिलता है? जब सूर्य निकलता है। तो यहाँ पर राम को देख करके जितनी भी सखियां हैं वो सब विकसित हो जाती हैं, खिल जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। जिस प्रकार से सूर्य के निकल आने पर कमल की कलियां खिल जाती हैं, उसी प्रकार से प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के निकलने पर मानो सुंदर कमल की कलियां खिल गई हों। इनका बच्चों आप लोग लिख लीजिएगा। भाषा मैंने बता दिया था, सब में ब्रज है और छंद सवैया है और रस जो है श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार चल रहा है। अलंकार बीच बीच में हम आपको बताते ही, अनुप्रास है,
रूपक है, और ये उत्प्रेक्षा भी मनोमंजुल कंज में यहाँ पर उत्प्रेक्षा भी है और अनुप्रास भी मिल रहा है। इनको आप कर लीजिएगा। शैली जो है वो मुक्तक शैली में है, और ये गुण जो है वो माधुरी गुण है। इस तरह से आज ये तुलसीदास का जो ये पाठ्यक्रम में आपको निर्धारित किया गया है, ये समाप्त हो गया है। और